वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं स्कूल रेडीनेस वर्कशीट क्लास 6। विषय है गणित। वर्कशीट 6 प्रकरण है पुनरावृत्ति। सही मिलान कीजिए। देखिए इसमें एक करके दिखाया 14 गुणे 7 यानी आपका आता है 98। इसी तरह आपको करना है 18 गुणे 9 यानी 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो आएगा 162। देखिए यहाँ पे लिखा है 162, तुम इसको मिला देंगे। फिर देखिए 9 गुणे 0, अब 9 गुणे 0 तो 0 ही होगा, तो और हमें कुछ खोजना पड़ेगा जो कि आपका 0 हो। देखिए यहाँ पे 9 गुणे 0 या 0 गुणे 9 दोनों बराबर हैं। फिर 105, अब हमें ऐसा संख्या ढूंढना जो 105 हो। देखिए आप 15 सत्ते 105, तो हम इसको मिला देंगे इससे। फिर कह रहा है 12 गुणे 8, तो अब 12 गुणे 8 आपका होता है 12 अट्ठे 96, यानी ये कितना हो गया 96। अब हमें इधर ढूंढना है कि जो 96 हो, तो आपका आप देख लीजिए 16 गुणे 9 करके देखिए तो ये तो 144 हो जाएगा। अब आप पहले सबको नोट कर लीजिए। 11 गुणे 5 हो जाएगा आपका 11 पचे 55, तो ये हो गया आपका 55। उसके बाद से आपका बचा है ये 16 गुणे 6 कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 96। तो ये आपका मैच होगा इससे 16 गुणे 6 से 96। उसी तरह से अब ये 55 देखिए यहाँ पे आया, अभी हमने सॉल्व किया तो ये 55 इससे मिल जाएगा। 10 गुणे 7 70, इससे मिल जाएगा। 7 इकन्ने 7, ये इससे मिल जाएगा आपका। अब ये 16 गुणे 8 या 8 गुणे 16 दोनों बराबर होगा, तो ये इससे मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य अंकित कीजिए। पहला, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल का मान उसी संख्या के बराबर होता है, तो ये असत्य है बच्चों। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए कट और टिक लगाएंगे हम। 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है, ये बिल्कुल सत्य है, सही है, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। किन्हीं दो संख्याओं में गुणनफल के स्थानों के क्रम परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सही है। 2 गुणे 3 भी 6 होता है, 3 गुणे 2 भी 6 होता है। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल का मान संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। जब भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं देखिए 2 इकन्ने 2, 3 इकन्ने 3। जब किसी संख्या में उसी संख्या के एक को अधिक बार जोड़ते हैं तो उसे गुणा कहते हैं, सही बात है। अगर किसी संख्या में जोड़ते चले जाए, जैसे 3 को 2 बार जोड़ना यानी 3 गुणे 2, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा हल करिए, चलिए हल कर लेते हैं। 5 शून्यम 0, 5वां 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 छक 30, 2 32, 2 3 हासिल हो गया। 5वां 25, 26 27 28 के 8, 2 हासिल हो गया। इसी तरह आप लिख के करें 5 चौक 20, 2 22। अब 4 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, क्यों? ये इकाई के अंक से गुणा कर रहे थे इसलिए इकाई के अंक से शुरू किया। यहाँ हम दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए हम दहाई के अंक से शुरू करेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। 4 शून्यम 0, 4 पचे 20, 2 आपका हासिल हो गया। 4 छक 24, 25 26। उसके बाद 4 पचे 20, 2 यहाँ भी कैरी हो गया। 4 पचे 20, 2 22, फिर आपका 2 कैरी हो गया। 4 चौका 16, 17 18। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 0 0 0, 5 आ गया आपका, 2 6 8 6 14, 1 हासिल हो गया तो 2 2 4 1 5, 8 2 10, 1 हासिल है तो 2, ये हो गया हमारा उत्तर। इसी तरह से हम दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। फिर हम 5 का, अब देखिए इसी को उल्टा किया इसने ये दिखाने के लिए कि किसी भी संख्या को गुणा करने में बदलने पे क्रम पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम 5 से करेंगे तो 5वां 25, 2 आपका हासिल हो गया। 5 चौक 20 और 2 22, तो यहाँ पे आपका हो गया 22। अब देखिए हम 6 से गुणा करेंगे। अब 6 हमारा सैकड़े के स्थान पे है तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे और सैकड़े के स्थान से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 6 पचे 30 के 0 और 3 हासिल लगा, 6 चौक 24 और 2 हो गया आपका 27। अब देखिए अब हम हजार के स्थान से शुरू कर, सैकड़े के स्थान तक 0 लगा देंगे और हजार के स्थान से लिखना शुरू करेंगे, तो यही संख्या फिर से रिपीट होगी हमारी, तो हो जाएगी आपकी 225। अब 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए 4 कहाँ पे 10,000 पे, तो हम 4 शून्य पहले लगा देंगे, 1 2 3 4।
अब हम 4 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20, 2 हाथ से लगा, 4 चौका 16, 17 18। अब इसको जोड़ लीजिए, 0 5 2 7 7 14 के 4 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 8 2 10, 1 हासिल। देखिए दोनों में उत्तर आपका बिल्कुल सेम आया है, यानी गुणनफल करते समय संख्याओं का क्रम बदलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों।